Hello my dear students, I am Zubin Naz Siddiqui and I welcome to you all my online lecture series Geography classes for Standard 12th. We are reading Chapter 8 Transport and Communication. In the last class we were studying World Railway Pattern and today we will continue this topic World Railway Pattern जिसमें हम अलग अलग कंट्रीज़ और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के रेलवेज़ के पैटर्न को पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड रेलवे पैटर्न जिसमें डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के रेलवे पैटर्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ नॉर्थ अमेरिका. North America has the most extensive network of railways making up nearly 40% of the world's total. The railway network today is used extensively for the transport of bulky freight like minerals, grains, timber and manufactured products over long distance. It, however, plays an unimportant role in passengers transport because more passengers prefer to travel by automobiles or aeroplanes than by railways. इस समय वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो रेल का सबसे बड़ा जाल है वो उत्तरी अमेरिका में ही है. यहाँ संसार के कुल रेल मार्ग का 40% है. आज तक रेलों में सबसे अधिक उपयोग स्थल या भारी भरकम सामानों जैसे खनिज, अनाज, इमारती लकड़ी और निर्मित वस्तुओं की लंबी दूरी तक परिवहन के लिए किया जाता है क्योंकि अधिक यात्री मोटर गाड़ी और वायुयान द्वारा यात्रा की वरीयता देते हैं. The densest railway network is found in the east central USA and southern Canada, south of the Great Lakes and on the Atlantic coast linking the main cities. The main reasons for the development of dense network of the railways in the eastern parts of the USA is the high level of economic growth due to large scale urbanization and industrialization. रेलों का जो सबसे डेंस या सघन जो पार्ट है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी और मध्यवर्ती भागों में है. साथ ही साथ दक्षिणी कनाडा, ग्रेट लेक्स और दक्षिण में तथा अटलांटिक के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है. यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में रेलों का जाल की सघनता का मुख्य कारण वहाँ का उच्च स्तरीय आर्थिक विकास तथा नगरीयकरण. वहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा है और वहाँ पर अर्बनाइजेशन ज़्यादा है जिसकी वजह कर वहाँ पर सघन रेलवे नेटवर्क पाया जाता है. Next is Europe. Europe has one of the densest rail network in the world. There are approximately 440,000 kilometers of railways, most of which are double or multiple tracked. Important railheads are Paris, Berlin, London, Brussels, Milan, Warsaw and Moscow. Industrial regions of Western Europe exhibit ग्रेटेस्ट रेलवे डेंसिटीज. यूरोप में जो है रेल मार्गों का जाल संसार के सघनतम रेल मार्गों में से एक है. यहाँ लगभग 4,40,000 किलोमीटर के लंबे रेल मार्ग है. इनमें से ज़्यादातर दोहरे और बहु लाइनों वाले रेल मार्ग है यानी कि एक ट्रैक नहीं, मल्टीपल ट्रैक और डबल ट्रैक के जो रेलवेज लाइन है वो बिछे हुए हैं. पश्चिमी यूरोप में औद्योगिक प्रदेशों में रेल मार्गों का सघनतम जाल पाया जाता है. यहाँ पर पेरिस हो गया, बर्लिन हो गया, लंदन हो गया, ब्रुसेल्स हो गया, मिलान हो गया, ये मॉस्को हो गया, ये सारे क्षेत्र में खास करके सघन और बड़े रेल जाल देखने को मिलते हैं. बेल्जियम हैज़ द ग्रेटेस्ट डेंसिटी विद 1 kilometer of railway for every 6.5 square kilometer of the country. Passengers transport by rail is more important than freight in many European countries. Underground railways are important in London, Paris and Moscow. Channel Tunnel operated by Eurotunnel groups through England connects London with Paris. बेल्जियम में जो है प्रति 6.5 किलोमीटर के क्षेत्र पर 1 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग के साथ संसार का सबसे अधिक सघन रेल जाल पाया जाता है. उसके साथ साथ अनेक यूरोपीय देशों में माल परिवहन की तुलना में यात्री परिवहन अधिक महत्वपूर्ण है. लंदन, पेरिस और मॉस्को में भूमिगत रेलों की बहुत अधिक महत्व है. इंग्लैंड में स्थित यूरोटनल ग्रुप द्वारा प्रचलित सुरंग मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ता है. Our next point is Asia. India, Japan and China have good railway work in Asia with its 63,028 km route length, 81,865 km running track and more than 7,600 stations. India has the densest railway network in Asia. China's 35,000 km long route length
is not sufficient keeping in view the vastness of the country. Japan has a total length of 28,000 km railways. Other countries of Asia have relatively few rail routes. West Asia is least developed in rail transport because of vast deserts and sparsely populated regions. एशिया में भारत, जापान और चीन में रेलों का सघन जाल पाया जाता है, जिसमें 63,028 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं, 81,865 किलोमीटर लंबे रनिंग ट्रैक तथा 6,867 से अधिक रेलवे स्टेशनों के साथ भारत एशिया में सबसे अधिक विकसित रेल मार्ग वाला देश है। यानी कि भारत जो है एशिया में सबसे विकसित रेल मार्ग वाला एरिया है। चीन में 35,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं। इस देश के विस्तार को देखते हुए ये अपर्याप्त है, यानी जितने बड़ा चीन है उस हिसाब से वहाँ का रेलवे नेटवर्क जो है उतना मजबूत नहीं है। साथ ही साथ जापान में 28,000 किलोमीटर के लंबे रेल मार्ग हैं। एशिया के अन्य देशों में रेल मार्गों की लंबाई अपेक्षाकृत कम है। विस्तृत बहुत ज़्यादा कुछ एरिया में मरुस्थल और कुछ एरिया में विरल जनसंख्या के कारण भी एशिया के पश्चिम एशिया में रेल मार्ग बहुत कम विकसित है। Our next point is Oceania. Australia has about 40,000 kilometers of railways, of which a quarter are found in New South Wales. Most of the railways are confined to the coastal areas. There is one transcontinental lines running from Perth to Sydney, passing through such towns as Kalgoorlie, Adelaide, Canberra and Melbourne. A major north-south line links Adelaide and Alice Springs, but as yet this has not been joined the line from Darwin to Burden. ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ पर लगभग 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं, जिसमें 1/4 न्यू साउथ वेल्स में पाए जाते हैं। अधिकांश रेल मार्ग तटीय भागों में ही विकसित हुए हैं। यहाँ एक ही अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है। ये पर्थ को सिडनी से जोड़ता है। कालगोर्ली, एडिलेड, कैनबरा तथा मेलबर्न इस मार्ग पर पड़ने वाले मुख्य नगर हैं। इसके अलावा एक प्रमुख उत्तर दक्षिण रेल मार्ग एडिलेड और एलिस स्प्रिंग को जोड़ता है, लेकिन यह रेल मार्ग अभी भी डार्विन से बर्दुम के बीच नहीं जुड़ा है। New Zealand's railways are mainly in the North Island, linking the main towns of farming areas. In South Island, railways construction is hindered by the rugged terrain, but one east-west railway runs between Christchurch and Greymouth. न्यूजीलैंड में जो रेल मार्ग है मुख्य रूप से उत्तरी द्वीप में ही है। ये कृषि क्षेत्र को प्रमुख नगरों से जोड़ते हैं। दक्षिण द्वीप में उबड़ खाबड़ भूमि या जमीन होने के वजह कर रेलों के निर्माण में प्रॉब्लम होती है, बाधा आती है वैसे क्षेत्र में, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में रेलों के निर्माण कम है। एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग वहाँ है जो क्राइस्टचर्च को ग्रेमाउथ के साथ मिलाता है। ये पूर्व से पश्चिम दिशा में है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज साउथ अमेरिका। In South America, the pampas of Argentina and regions of coffee fazenda in Brazil have dense railway network. Out of a total of 112,000 km of railways, the Argentina pampas has 43,000 km, and coffee growing regions of southeast Brazil accounts for 34,600 km long railways. There is only one transcontinental railway in South America linking Buenos Aires, Argentina with Valparaiso, Chile through the Uspallata Pass across the Andes, located at the height of 3,960 meters above mean sea level. दक्षिण अमेरिका में रेलों का सघन जाल अर्जेंटीना से पंपास और ब्राज़ील के कॉफ़ी वाले उत्पादक क्षेत्रों में पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका के 1,12,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्गों में से अर्जेंटीना के पंपास में 43,000 किलोमीटर तथा ब्राज़ील में कॉफ़ी वाले क्षेत्र में 34,600 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं। इस महाद्वीप में केवल एक अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है जो ब्यूनस आयर्स यानी अर्जेंटीना को वालपराइजो, चिली से जोड़ता है। ये मार्ग मध्य समुद्र तल से 3,960 मीटर ऊंचे
उस पलाता दर्रे से होकर एंडीज पर्वत श्रेणी को पार करता है। एक ही अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है जो वालपरेजो को जोड़ता हुआ चिली और क्या कहते हैं एंडीज पर्वत श्रेणी को पार करता है। Of the remaining countries, only Chile has a considerable length of railway lines running from Iquique to Puerto Montt, with branch lines that links coastal ports with mining sites in the interior. The railway routes of the other Andean states, example Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia, and Venezuela, are short and consist mainly of single line from ports to the interior with the interconnecting links. बाकी के देशों में सिर्फ चिली ही में ही रेल मार्गों की लंबाई लगभग 9,300 किलोमीटर काफ़ी है जो कही जा सकती है। इसके अलावा चिली में रेल मार्ग में इक्विक से प्यूर्टो मॉन्ट तक जाता है और इसकी शाखा लाइनें पत्तनों यानी कि पोर्ट्स को आंतरिक एरिया, अंदरूनी एरिया जहाँ पर खनन वाले क्षेत्र हैं वहाँ के केंद्रों से जोड़ती है। इसके अलावा एंडीज पर्वतमाला जो है वहाँ पर स्थित अन्य देशों में जैसे पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला में रेल मार्ग हैं, लेकिन वो बहुत छोटे हैं। ये इकहरे रेल मार्ग हैं जो पोर्ट्स को आंतरिक क्षेत्र से जोड़ते हैं। ये रेल मार्ग आपस में जुड़े भी नहीं हैं, यानी कि चिली के अलावा बाकी जो एरिया में है वो सिंगल रेलवे ट्रैक है और बहुत छोटे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अफ्रीका। In spite of the facts that Africa is the second largest continent of the world after Asia, this continent has only 40,000 kilometers of railways. Some of the more important routes include the Benguela Railway through Angola to Katanga, Zambia Copper Belt, the Tanzania Railway from the Zambian Copper Belt to the sea at Dar es Salaam, and the railway through Botswana and Zimbabwe, linking the landlocked Central African states to the South African systems. यानी कि एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है अफ्रीका, जहाँ पर केवल 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं। इस महाद्वीप में कुछ प्रमुख रेल मार्ग हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है बेंगुएला रेल मार्ग और अंगोला से कटंगा, जाम्बिया से तांबापट्टी से समुद्र तट पर स्थित दार ए सलाम। दूसरा रेल मार्ग है बोट्सवाना और जिम्बाब्वे से होकर स्थल रुद्ध मध्य अफ्रीका देशों को दक्षिणी अफ्रीका से जोड़ने वाला रेल मार्ग। Elsewhere, as in Algeria, Senegal, Nigeria, Kenya, Ethiopia, railway lines run from coastal ports to island centers but do not form of a good network or links with the lines in other countries. South Africa, with 18,000 kilometers of railways, has the densest railway network because of the gold, copper and diamond mining activities. अफ्रीका के अन्य देशों में जैसे अल्जीरिया, सेनेगल, नाइजीरिया, कीनिया और इथोपिया में रेल मार्ग समुद्र तटीय पत्तनों को आंतरिक केंद्रों से जोड़ते हैं, लेकिन ना तो ये रेल मार्गों का अच्छा जाल है और ना ही ये रेल मार्ग अन्य देशों को रेल मार्गों से जोड़ती है। इसके अलावा सोना, तांबा और हीरो के खनन की एक्टिविटी के कारण दक्षिण अफ्रीका में 18,000 किलोमीटर के लंबे रेल मार्ग है। यहाँ रेल मार्गों का सबसे सघन जाल है, यानी कि अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीकी का जो कंट्री है वहाँ पर सघन रेलवे का जाल है, क्योंकि वहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है जिसमें गोल्ड, कॉपर और डायमंड मिलते हैं, जिसकी वजह कर वहाँ पर अच्छा और सघन जाल है रेलवे नेटवर्क का। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा वर्ल्ड रेलवे पैटर्न। इसके अलावा एक टेबल है जिसमें दिया है टोटल लेंथ ऑफ रेलवेज इन सिलेक्टेड कंट्रीज पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें नंबर 1 पे है यूएसए जो है 278.3, सेकंड में है रशिया 160.8, थर्ड इज इंडिया 144.7, फोर्थ इज कनाडा 93.5, नेक्स्ट इज जर्मनी 90.8, नेक्स्ट इज चाइना 70.1, सेवेंथ में है ऑस्ट्रेलिया 40.0, नेक्स्ट इज यूके 37.9, नेक्स्ट इज फ्रांस 34.5 एंड लास्ट वन इज ब्राज़ील 30.1। ये सारे डेटा जो हैं 100 स्क्वायर किलोमीटर के अकॉर्डिंग है।
रेलवे का टॉपिक कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा वो बेस्ड होगा ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज पर। सो आज का वीडियो लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं। आई होप you understood today's lesson. Students, we will meet in next video lecture. Till then, stay safe, take care, bye and thank you.